नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक 24 साल के नवयुवक की कहानी है जिसका नाम है ऋतुराज। ऋतुराज एक बार अपने पापा के साथ ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था और बहुत एक्साइटेड था। जैसे ट्रेन शुरू हुई, ऋतुराज मानो एक नई सी दुनिया में आया था और खिड़की के बाहर देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, लोगों को देख रहा था और चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ऋतुराज पे दिख रही थी। कुछ देर बाद अचानक ऋतुराज ने अपने पापा से कहा, पापा ये पेड़ है ना? खिड़की से बाहर देखते हुए ऋतुराज ने पापा से ये सवाल पूछा और पापा ने कहा, हाँ ये पेड़ है। पापा देखो, ये पेड़ हमारे ठीक उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पापा ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये पेड़ हमारे उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कितनी तेजी से जा रहे हैं? हाँ बेटा बहुत तेजी से जा रहे हैं। और इस तरह ऋतुराज खिड़की के बाहर देखता रहा। कुछ देर हुई, अचानक फिर से ऋतुराज ने पापा से कहा, पापा पापा ये आसमान है ना? पापा ने कहा, हाँ बेटा ये आसमान है। पापा देखो आसमान में ये बादल है ना, यही है ना बादल? हाँ बेटा ये बादल है। पापा लेकिन ये बादल तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, पेड़ तो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे थे, ये तो हमारे साथ चल रहे हैं। पापा ने कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, ये बादल ये हमारे साथ चल रहे हैं। अब ऋतुराज और पापा के बीच की ये जो बातें थी, इसे उस कंपार्टमेंट में बैठे और लोग भी सुन रहे थे और देख भी रहे थे और आपस में कुछ फुसफुसाहट भी वो कर रहे थे। एक औरत ने अपने बाजू में बैठे एक भाई साहब से कहा, भाई साहब देखिए तो जरा इस लड़के को, दिखता तो बड़ा जवान सा लड़का है, लेकिन पेड़ों को देखकर ऐसे एक्साइट हो रहा है जैसे कभी पेड़ पौधे देखे ही नहीं हो। भाई साहब ने उस लेडी से कहा, हाँ बहन जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो लगता है कि इस बच्चे को इन्होंने कभी बाहर लेके ही नहीं गए हैं, हमेशा शायद पनिश करके घर में बिठा के रखते होंगे, कुछ पता नहीं इस बच्चे को। एक और भाई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा, हाँ सही कह रहे हो, हम तो देखो बचपन से ही हमारे बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं, दुनिया दिखाते हैं ताकि बच्चे बहुत कुछ सीखे बचपन से ही। ये तो इतना बड़ा घोड़े जैसा हो गया, लेकिन पेड़ों को देखकर ऐसे एक्साइट हो रहा है जैसे पहली बार देख रहा हो। एक और भाई साहब थे, उन्होंने कहा, मुझे तो लगता है ना ये सिर्फ फिजिकली बड़ा हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ है, मुझे तो लगता है ये पागल लड़का है। और इस तरह से आपस में खुसुर हो रही थी। तब एक भाई साहब ने करेज जुटाते हुए कहा, बात कर लो उसके पापा से, मजा आएगा। तुरंत उसने कहा, भाई साहब ये आपका लड़का मेरे हिसाब से करीबन 23-24 साल का तो होगा, उतना बड़ा? हाँ भाई साहब मेरा बेटा 24 साल का है और इतना बड़ा हो गया, फिर भी पेड़ों को देखकर, बादलों को देखकर ऐसे एक्साइट हो रहा है जैसे पहली बार देखा हो। भाई साहब आपको एक एडवाइस दूं? हाँ बताइए। आप ना इस बच्चे को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाइए, लगता है साइकोलॉजिकली कुछ गड़बड़ है, आप किसी डॉक्टर को दिखाइए ताकि ठीक हो जाए। इस पर मुस्कुराते हुए ऋतुराज के पापा ने उस भाई साहब से कहा कि भाई साहब बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा बेटा जो है ना ऋतुराज, ये बचपन से ही दोनों आंखों से देख नहीं पाता था। आज इतने वर्षों की मेहनत के बाद हमें एक डोनर मिला जिसने अपनी आंखों को ऋतुराज को दान किया। बस पिछले हफ्ते ऋतुराज की आंखों का ऑपरेशन हुआ और आज ये पहली बार ऋतुराज सफर करते हुए अपनी आंखों से देख पा रहा है, अपनी आंखों से इन पेड़ पौधों को देख पा रहा है, बादलों को और आसमान को देख पा रहा है। आज
ऑपरेशन के बाद पहली बार मेरे बेटे ने इस दुनिया को देखा है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि इस धरती पर रह रहे हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है। हमें किसी को बिना जाने, बिना कुछ समझे जज करने का कोई अधिकार नहीं होता। हम लोगों के बारे में जानें, उन्हें समझें और उनसे प्यार करें। We must not be too quick to judge others because we must remember that everyone is fighting their own battle in life. नमस्कार।